पुराने जो गुजर चुके हैं रैयतधारी, उनके बाद जो अब उस ज़मीन का मालिकाना हक किनका बनता है, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए यह ज़मीन का सर्वे कराया जा रहा है। पुश्तैनी ज़मीन अगर किन्हीं का है तो उनके पास खतियान होगा, खतियान वो प्रस्तुत करेंगे। जो सर्वे करने आएंगे पदाधिकारी वहाँ दिखाएंगे अपना, उसके कॉपी लगाएंगे, प्रपत्र 2 फॉर्म 2 भरेंगे और अपना वंशावली प्रपत्र 3 है उसको भरेंगे, तो उनका नाम चढ़ जाएगा खतियान में। के चैनल के माध्यम से दर्शकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी की ज़मीन को वो हड़प लेंगे। आप एक वेबसाइट गवर्नमेंट निकाली है, डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड सर्वे .bihar.gov। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, सीधा कोर्ट से जुड़ गए हैं आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता और कानूनी सलाहकार शिवानंद गिरी सर। देखिए, जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि अब बिहार सरकार की तरफ से 45,000 से ज़्यादा गाँवों में ये सर्वे कराया जा रहा है। तमाम जगहों पर लोगों के ज़मीन को देखा जा रहा है और कागजात भी लोगों को दिखाने हैं। लेकिन लोगों के मन में कई सवाल है कि सरकार ये करके उनका ज़मीन छीनना चाह रही है, हड़पना चाह रही है। अगर हम अवेलेबल नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो हमारी ज़मीन कौन दिखाएगा, कागजात कौन दिखाएगा, ऑनलाइन फोरम्स कैसे आएंगे, क्या वेबसाइट होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवानंद गिरी सर। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि क्यों ज़रूरी है ज़मीन सर्वे, क्यों हो रहा है, क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन आप पूछी हैं खुशी जी। ये ज़मीन सर्वे अंग्रेज़ के समय में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था 100 साल पहले, और उस वक्त के जो रैयतधारी थे वो अब जीवित नहीं बचे हैं, सब गुजर गए करीब करीब। तो अब जो उनके वंशज जो हैं उनका नाम उनके खतियान पे नहीं चढ़ पाया, तो अब अपडेट करने के लिए जो खतियान है उसको अपडेट करने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। इसका डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, आप सैटेलाइट से पूरे ज़मीन का नक्शा तैयार होगा, इसका नक्शा नया अपडेट बनेगा, मतलब पूरी तरह से डिजिटल करना है, अपडेट करना है। और पुराने जो गुजर चुके हैं रैयतधारी, उनके बाद जो अब उस ज़मीन का मालिकाना हक किनका बनता है, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए यह ज़मीन का सर्वे कराया जा रहा है। अच्छा सर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि पुश्तैनी ज़मीन है तो लोगों के मन में उस पर कैसे क्लेम करें, क्या करना होगा? पुश्तैनी ज़मीन अगर किन्हीं का है तो उनके पास खतियान होगा, खतियान वो प्रस्तुत करेंगे। जो सर्वे करने आएंगे पदाधिकारी वहाँ दिखाएंगे अपना, उसके कॉपी लगाएंगे, प्रपत्र 2 फॉर्म 2 भरेंगे और अपना वंशावली प्रपत्र 3 है उसको भरेंगे, तो उनका नाम चढ़ जाएगा खतियान में। सर, आपने बोला कागज़ दिखाएंगे, तो अब लोगों के मन में ये भी शंका है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, उसके बाद हम सरकार को कैसे बताएंगे सरकार कहीं हमारी ज़मीन हड़प ना ले? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी की ज़मीन को वो हड़प लेंगे। अगर रही बात, अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है तो आप पता तो होगा कि आपका ज़मीन कहाँ पे है। अगर आपको पता है कि आपका ज़मीन इस मौज़ा में है तो आप उस एक मौज़ा में आपके बहुत सारे प्लॉट होते हैं, और उस प्लॉट में बहुत सारे आपके एक खाता होते हैं, उसके बाद प्लॉट होते हैं। तो आप नाम से आपके अगल बगल के जो ज़मीन के जो मालिक हैं उनके नाम से पता करेंगे कि इनका ज़मीन कहाँ पर है। उसी वजह से उनके जब कागज़ जब निकलवाएंगे तो उसके चौहद्दी में आपके पूर्वजों का नाम आ जाएगा, उससे आप उसका फिर आप सर्टिफाई कॉपी नकल निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी ज़मीन, किसी की ज़मीन नहीं कब्जा करेगी सरकार। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जो बहुत सारे लोग गलत तरीके से किसी का ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए हैं और व्यक्ति अपना ज़मीन नहीं छुड़वा पा रहा है, उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो ये डिजिटल हो जाने से, अपडेट हो जाने से, अद्यतन हो जाने से उनको अपने ज़मीन का कब्जा प्राप्त करने में आसानी होगी।
अच्छा सर, इसके बाद जो मेरा सवाल है, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो कैसे अपनी ज़मीन को अपने नाम कर लेंगे अगर बंटवारा नहीं हुआ है? देखिए, जब अब तो सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हो गया है, तो ये आप एक वेबसाइट गवर्नमेंट निकाली है, डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड सर्वे .bihar.gov. उस पर आप जाएंगे तो उस पर आपका डिटेल्स दिया हुआ है, आपके पदाधिकारी कौन कौन है, कानूनगो कौन है, अमीन कौन है, आपके जो आप कैंप जो लगाएंगे कैंप के पदाधिकारी कौन है, सबका नाम और मोबाइल नंबर वहाँ से मिल जाएगा। तो आप फ़ोन करके बात करके इन्फॉर्मेशन लेंगी और उनसे मिलकर अपनी सारी बात को रखेंगे। वो फॉर्म अवेलेबल कराएंगे। उस फॉर्म में आपका एक कॉलम बना हुआ है कि संयुक्त अगर संपत्ति है तो उस संयुक्त संपत्ति में कौन कौन वारिस हैं उनका नाम भरना है। और वंशावली है, उसमें एक फॉर्म 3 है वंशावली, उस वंशावली को भरना, सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसके लिए कोई एफिडेविट करा के नहीं देना या सीओ के यहाँ से बनवा के नहीं देना। वो फॉर्म 3 में ही वंशावली बना हुआ है, वो कॉलम वो भर देंगे इसमें कौन कौन लोग हैं और आप सबमिट करेंगी, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप सबमिट करेंगे तो आपका आ जाएगा नाम। अच्छा सर, सर्वेक्षण के दौरान ज़मीन मालिक को रहना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने जगह पे अपने प्रतिनिधि को सर्वे का जिस दिन आपके मौजा में सर्वे कराया जाएगा, आप किसी व्यक्ति को उस ज़मीन के संबंधित सारे पेपर्स को लेकर भेजेंगी तो आपका काम हो जाएगा। और सर, विदेश में कोई यहाँ पर कोई नहीं है तो विदेश के लिए भी वही बात लागू है। आपका जो वेबसाइट सरकार ने दिया है, आप ऑनलाइन भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आपका सर्वे का काम उससे भी हो जाएगा। अच्छा सर, पटना को 4 अंचलों में बांटा गया है ज़मीन सर्वे को काम के लिए, अलग अलग कार्यालय होंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक साल पहले सर्वे आज से शुरू नहीं हुआ है, ये 2021 से ही सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें अब तक करीब 20 अंचलों में सर्वे हो चुका है और 445 अंचलों में और सर्वे का काम बाकी है। तो अब 20 अगस्त 2024 से स्पीड पकड़ा है और करीब आपने बताया कि 45,863 गाँव का सर्वे करना है। तो इसमें एक साथ सब हो रहा है, सबको ट्रेनिंग दी गई है और आप जानकारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं जो मैंने बताया। और आपका वहाँ कैंप लगाया जाएगा, आपके मौज़ा में कैंप लगेगी, कैंप में आपको जानकारी दी जाएगी कैसे कराना है, क्या करना है, जो भी शंकाएं हैं मन में डाउट्स हैं वो क्लियर वहाँ हो जाएगा। इसके बाद अमीन जो है, जो अमीन नियुक्त किए गए हैं, वो आपके प्लॉट पे जाएंगे, ज़मीन पे जाएंगे, उसका मुआयना करेंगे, वो रिपोर्ट देंगे बंदोबस्त पदाधिकारी को। बंदोबस्त पदाधिकारी उस रिपोर्ट के और पूरे जांच के बाद आदेश पारित करेगी। इस प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, शिवानंद सर से हमने पूरी बातें की ज़मीन को लेकर, लेकिन अभी भी जो क्वेश्चंस है उसके भी बारे में बात होगी, हमारे सहयोगी उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज़मीन से जुड़ी खबरें आपको भारत लाइव पे मिलेगी। आपको क्या क्या दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।